जय हो सानी मैया की। राम राम भैया दीदी, आप सबके हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम मौसान माता के एक बहुते सुंदर कथा सुनावे जात बाटी। ई कथा एक जने पंडिताइन एक ठे तोता पे आधारित कहानी बा। कथा बहुते सुंदर बा, आप लोग ध्यान से सुने और कमेंट करके बतावें कि कथा कैसन रही। अगर अच्छी लागे तो 1 लाख जरूर कर दी है और कहानी शेयर करी है। चैनल अभी सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दी है, जो उन्हें कौनो नया वीडियो हमारा आवे सबसे पहले आप तक पहुंचे, अच्छी अच्छी कहानी हम आप तक पहुंचा सकी। तो एक बार प्रेम से बोला औसान महारानी की जय। एक गांव में एक जने पंडित एक जने पंडिताइन रहत रहन। तो पंडित पंडिताइन के कौनो लड़किया बच्चा ना रहा, तो ऐसे पंडिताइन के बहुत अपमान होए। काहे जोन गांव के मेहरारू रही वह सब उनका न कौनो पूजा में बोलावन, पाठ में बोलावन, कौनो कार्य प्रयोजन होत बोलैबेन करे। कहा इन तो बाजिन हई, इन्हें का बुलाई, इनके मुंह देखा पाप बा, यही नाते क्यों बुलाइबे न करे। उनका घरे में लड़किया बच्चा न रहे के वजह से कमो ज्यादा न रहे, तो काम सवेरे जल्दी से पंडिताइन अपन खत्म कैले हैं। सवेरे उठे जल्दी, झाड़ू पोछा कई के अपन नहाए धोए पूजा पाठ कई के अपन निमुक जाए और पंडित के खाना पीना बने के दे दें। पंडित अपन खाए पी के जजमानी चला जाए। जब पंडित जजमानी चला जाए तो पंडिताइन अकेले रह जाए और अपन ही रहे घरे में घुनत धुनत रहे। बेचारो बहुत घबराए और सोचे काज नहीं कौन ऐसे हमार कर्म रहा कि भगवान हमें एक ठी संतान उनाए देहन, कि कम से कम एक ठी संतान रही होत तो हमहू हिम बिजी रही, तो हम काहे घबराइत काहे परेशान रही। तो एक दिन के बात है, पंडिताइन पंडित से कही, ये पंडित तू तो चला जात है जजमानी में, तो सबके साथे हुआ रहा था तो तुम्हार दिमाग बटा रहा था, ए नाते तुम्हें कोनो टेंशन उतना ना रहा, तू सही रहा था। अब हम ही घरे में अकेले रही थे, बाजिन बाजिन सब कहा थे और ए नाते समय के पूजो पाठ में ना बुलावत और कोनो कार्य प्रयोजन हो तो गाँव में तो हम का के बुलावत ना है और ना क्यों हमरे घरे आवे, तो हम घरे में ही अकेले घबराई थे। तो पंडित कहेन आखिर बतावा एक कवन निदान बा, जवन कहा फिर वह हम करी। तो पंडिताइन कहीं एक यह निदान बा कि हम सोचत हई एक ठी हम्मा खातिर सुग्गा ले आए दे। ये सुग्गवा ले आए देबा तो हम वही कापन खियाई पियाई नहवाई धोवाई और सुग्गवे मनई के नया बतलाबो करत हन, तो वही सुग्गवा समहू आपन बतलाव बतलाव तो हमहू बिजी रहा बापन, तो हमरो दुख दूर रहे। पंडित कहे ने कह कौन बात बा, पहले कहे होतु हम पहले ले आए दे होइत, तो हम सुग्गा बिहान धोखा खातिर ले आए दे। तो पंडित का कहन अगले दिन पंडिताइन खातिर एक ठी तोता ले आए देहन। वह जोन सुग्गा होत है वही तोता कही जात, वही सुग्गा कही जात है। तो लइके आए नौका, तो पंडिताइन बड़ी खुश भई, कहीं चला एक चीज तो हमरे लगे होइगे, क्यों तो हमरे लगे रहे बातचीत करे खातिर। जब पंडित चला जाई है तो पंडिताइन के दुआरे एक ठी नीम के पेड़ रहा। पंडिताइन के दुआर भाई बहुत बड़ा के रहा और वहीं दुअरवा पर कईयो पेड़ लगाए रही, तो वहीं में एक ठी नीमियो के पेड़ लगाए रही। तो वही निमिया के पेड़वा में एक ठी डारी में एक ठी पिंजरा टांग दीही और वही पिंजरवा में अपन सुग्गा रख दीही। अब जब अपन कुल काम खत्म कैले पंडित चला जाए, खाना पीना बने के उनका दई दे और घरे में झाड़ू बहारू कुल हो जाए, तब अपन खाली हो जाए। तब वो अपने सुग्गा के लगे वहीं आवे और ओका नहवावे धोआवे, ओका दाना पानी दें खियावे पियावे और बतलाए। सुग्गो अपन खूब बतलाए उनसे और परिचित हो रहा, तो सुग्गो बहुत माने लागे पंडिताइन का और पंडिताइनो सुग्गा के बहुत माने लाग रही। दोनों जने में बहुत आपस में प्रेम हो गया, अपने लड़किया बच्चा के न्याय सुग्गा को एकदम पालत रही है। तो ऐसे एक दिन के बात है, पंडित गए हैं जजमानी और पंडिताइन वहीं दुआरे अपने सुग्गा से बतलात रही। तब तक दुई जनी मेहरारू वहीं गांव के जात रही। जब पंडिताइन के सुग्गा से बतलात दोनों जनी देखी तो पंडिताइन के हंसी उड़ावे के चक्कर में दोनों जनी बहुत जोर से हंसी। तो एक जनी कहा थी कि पंडिताइन के क्यों हइये ना बा, तो पंडिताइन सुग्गवा से बतला थी। तो दूसर को जनी कहा थी कि अका करी है जब इनके घर में क्यों हइये ना बा, न इनके लड़किया बा न बच्चा बा, तो और के बा, वह सुग्गवा तो बा, सुग्गवा से न बतलाई है कैसे बतलाई है और के बा इनके। तो एक और जने कहा थी हाँ भैया बतला ले सुग्गवा से, हमरे सब तो इतना व्यस्त रही थे लड़किया बच्चा में अपने घर परिवार में कि एक क्षण का मौका ही ना रहत सुग्गा और चिड़ै के बतलाए। जे खलिहर बा जेकरे क्यों ना बा तो सुग्गवा चिड़ै से बतलाए। यह कहत कि दोनों जनी ताना मारत चली गई।
यह पंडिताइन सुनी बेचारो बहुत दुखी भई। मैं सोची कि एकठी सुग्गा मंगाए रहे है, यही हम अपन दुख भुलान रहे और यही हम अपन खुश रहे लाग रहे। इहो के हुस ना देख जात बा, इहो सब हंसी उड़ावत हई, मजाक उड़ावत हई, हमका ताना मारत हई। तो वे बहुत दुखी भई। तो का कही कि पिंजरा खोल दही, सुग्गा से कहीं कि जा तू उड़ जा, आपन उड़ा खाब, अब हम तोहका ना रखब, तोहका रखे है तब वो सब हमार मजाक उड़ावत बा, तोहसे बोलित बतलाइत है तो हम में सब हंसत बा। ते नाते से तू जा उड़ी जा, तू फ्री है आजाद है, जहाँ मर्जी हुआ जा, अपन खा पिया रहा। तो सुग्गा भाई जब पिंजरा खुला तो उड़ गई फुर्र से। उड़त उड़त सुग्गा पहुंचा एक थी नदी के किनारे, दूसरे गांव पहुंच गए। वह नदी के किनारे एक थी बहुत बड़ा मंदिर रहा अवसान माता का, और वहीं सामूहिक दूरदुरिया होत रही। सामूहिक दूरदुरिया में कौनो गिनती के औरत ना रहती, ओमे सब बहुत सारी रहा थी, पूरे गांव का कईयो गांव का जितना हो सके सब आवत थी। तो सामूहिक दूरदुरिया को आयोजन रहा है, तो वहीं वह पूजा होत रहा। और सुगवा जाए वहीं मंदिर के गेटे पे बैठ गए, और वह बैठ के पूरी कहानी सुने, पूरा पूजा देखे। और वह कहानी में ही रहा कि अवसान माता बहुत दयालु हैं, जवन जेकर मनौती रहा था, जवन जेकर कष्ट रहा था ओका दूर करत ही, मनौती जल्दी पूर करत ही। तो जौने जेकरे ऊपर परेशानी रहा था, संकट गरा कुल अपन ये दूर करत ही। और उनके प्रसाद के बहुत बड़ा महत्व सब बताए इसमें कथा में कि अवसान माता के प्रसाद में भी बहुत महत्व बा। अगर अवसान माता का प्रसाद श्रद्धा पूर्वक खा लिया जात है तबो मनोकामना पूर्ण होत है। तो ये सब सुग्गवा बड़े ध्यान से सुनत रहा। जब पूजा समाप्त हो गए तो सुग्गा यह घात में रहा कि हमहू प्रसाद ऐसे कैसो कैसो ले जाब, अब अपने पंडिताइन के देव, हमार पंडितैनू खाए ले हैं तो हमारे पंडितैनू के संकट दूर हो जाए, उन्हों के लड़किया बच्चा हो जाए। लेकिन वो सोचत रहा प्रसाद ले ही तो कैसे ले, सब बैठा बा, हम मार के सब भगाए दे। तो ऐसा रहा कि जब भाई सामूहिक दूरदुरिया रही है तो वह पूरी औरतें ना आ पाए रहीं, जितनी औरतें आए रहीं वह सब अपने आंचल में प्रसाद ले रहीं, और जौन औरतें ना आ पाए रही है उनके प्रसाद पन्नी में गठिया गठिया ऐसे धाय उठा रहा कि जब वो सब आई हैं तो उनका सबका ही प्रसाद दे दिया जाए। अब भाई जब सामूहिक रहा तो सबका इंतजार तो ना हो पाए, क्यों देर आए क्यों सवेर आए, तीभक जितनी जनी आए हैं आधे से ज्यादा जनी आए रही, तीभक जितना जनी आए हैं पूजा हो जाए, बाकी सब जब आए तो का प्रसाद दे दिया जाए। तो अपन अपन जे अचरे में प्रसाद ले रहा ओकत भाई अपन ले रहा, लेकिन जेकर प्रसाद ऐसे पन्नी में गठिया एक धारा रहा कि यहीं दई जाए, वही में से एक प्रसाद सुगवा ध्यान लगाए रहा कि है रखा बा, झपट्टा मारस अब अपने चोचे में भर के लेके एक पन्नी का प्रसाद उड़ गया। सब मेहरारू देखते रह गई, सब सोचन की तो प्रसाद वह लेके उड़ गई सुगवा, तो क्यों क्यों दौड़ाई कि मिल जाए वापस, ना फिर जब अइए मेहरारू कैसे दई जाए। तो वही में गिनी बूढ़ी अम्मा रही, तो बूढ़ी अम्मा कहीं ले जाए दिया, भगवान भगवती कौने रूप में आई जाए के कौनो था पता ना रहत, का पता ही भगवान के रूप हो देवी के रूप हो। अब चढ़ावा बजावा बात तो प्रसाद तो देवी भगवती ऐसे तो वही का साफ साफ तो का दिखाई पड़ी है का, लई जाए दिया सुग्गा का ओका जिन दौड़ावा, जौन प्रसाद बा अपने सबके लगे जे आए वही में से थोड़ थोड़ सब मिलके दे दिया जाए तो नहो पूर हो जाए। तो सब कहे अच्छा चला ठीक बा। तो सुगवा जब वो प्रसाद ले तो लइके सीधा फिर पंडिताइन के घरे गए। अब हर पंडिताइन आपन सुग्गा तो उड़ाए दे रही, उन्हें पिंजरा के लगे बैठ के खूब रोवत रही। काहे से भाई सुग्गवा को बहुत माने लाग रही, सुग्गवा को अपने लड़किया बच्चे के माने लाग रही है। तो जब सुग्गा चला गए ओका उड़ाए दी तो बहुत पछतात रही कि सबके कहे के नाते हम अपन सुग्गा उड़ाए दे, और वो बेचारा पता ना कहाँ गहोए कहाँ न गहोए, और कम से कम लगे हमारे रहत रहत हम बातचीत करत रहे हैं। तो ये कुल सोचत रही, वह पिंजरा के लगे बैठ के खूब रोवत रही। तब तक सुग्गा पहुंचा, देखे कहत पंडिताइन पंडिताइन काहे रोवत हो। तब जब सुग्गा का आवाज सुनी पंडिताइन तो घूम के देखा थी तो उनके बगले सुग्गा बैठा बा, और पन्नी वह जौन प्रसाद वाली रही वही धरे बा। तब वो देखी खुशी हो गई, कहीं तू कहाँ गए है और कहाँ से लौट आया, हम तुम्हें भगाए दे रहे ओकरे बादो देखा तू आई गया। तो सुग्गा कहे पंडिताइन हम तोहका छोड़ के कतहु न जाब, हम तोहका छोड़ के कहाँ जाई,
अब तू ही हमार मलकिन हऊ, तू ही हमार महतारी हऊ, जौन हऊ तू ही हऊ, हम कहाँ जाब। हम तो एह नाते उड़ के गए रहे कि हम तलाश में गए रहे, देखी कहूँ ऐसे कौनो चीज मिलत है, कौनो ऐसन समाधान की जौने से तोहार दुख दूर हो पावे। तो पंडिताइन बेचारा और वो हो गई, ओका देख के आँखी में और आंसू आए गए उनके, देखा सुग्गा होई के हमार इतना ख्याल रखत बा, सोचत बा। तब ऊ कहीं पंडिताइन तो कुछ पाया, तो सुग्गा कहे हाँ पाए हई। तो पंडिताइन कहीं का पाया, तो सुग्गा कहे से मुड़त उड़त दूसरे गांव चला गए रहे। और दूसरे गांव में एक ठी नदी के किनारे एक ठी बहुत बड़ा मंदिर रहा, और वही मंदिरवा में एक ठी पूजा होत रही। बहुत ढेर सारी मेहरारू आए रही और वहीं पूजा होत रही है। तो वह पूजा में कथा होत रही, वह कथवा में होत रहा, सब कहत रहा कि ई पूजा जे सुनत है अब एक जे प्रसाद खात है, ओकर सब संकट दूर हो जात है और सब मनोकामना पूर्ण हो जात है। तब हम वहीं में से एक ठी प्रसाद पन्नी में जोन रहा, हम चोचे में भर के लई के तोहका खातिर आए हई। अभी प्रसाद तू जरूर खाई ले और तोहार मनोकामना जरूर पूरी होए। तो पंडिताइन बेचारो बहुत खुशी भई, कहीं चला क्यों तो हमार ध्यान देहस। तो प्रसाद खोली देखी ओमा लाई गुड़ चना पेड़ा ये कुल रहा है, और ओका वह अपुआ खाई और सुग्गो खियाई और पंडितो खाती धई दी। जब पंडित आयन पंडितो दी, ओका बड़े श्रद्धा भाव से खाई, भाई कोनो पूजक प्रसाद है और सुग्गा ले आए बा और कहत बक मनोकामना पूर्ण होत है। और अपने मने में चीज रख के खाई कि हम भी प्रसाद खात हई, जे भी भगवान भगवती की प्रसाद होए हमार मनोकामना जरूर पूर्ण करा। हम बहुत कष्टित हई, बहुत दुखी हई। तो ओका प्रसाद खाए जैसे कुछ दिन बीता तो पंडिताइन का आभास भय कि उनके पेटे में बच्चा बा, वह गर्भवती हो गई अवसान माता प्रसाद के कृपा से। और 9 महीना बाद उनके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा भय। और जब पुत्र पैदा भय पंडिताइन बहुत खुशी भयन, साथे में जौन सुग्गा रहा उहो बहुत खुशी भय। एक दिन पंडिताइन ऐसे अपने लड़किया के लगे बैठी रही और सोचत रही कि हम कौने भगवान का प्रसाद रहा खाए रहे, जोन सुग्गा ले आ रहा वह खाए के बाद हमें इतनी बड़ी खुशी मिली बा। अब हम जानी ना पावत हई, हमहू अगर जान जाई तो हमहू वह भगवान की पूजा जरूर करी। तो ऐसे सोचत रही, तब तक उनके घरे एक जनी बूढ़ी अम्मा आई। काहे से जब उनके लड़किया बच्चा हो गए तो उनके घरे सब आवे जाए लाग रहा, भाई अब बाजिन ना रह गई तो सब आवे जाए लाग रहा। तो जब बूढ़ी अम्मा आई तो यह सोचत रही, गुनत धुनत रही, तो फिर आई सोची लावा बूढ़ी अम्मा से पूछी के जाने जानत हो। तो पंडिताइन बूढ़ी अम्मा से कहीं, ए बूढ़ी अम्मा हम एकठी बात पूछवैया रहे तुमसे। तो बूढ़ी अम्मा कहीं पूछतू न का बात पूछवैया हो। तो ठीक बा न तोहार लड़कवा। पंडिताइन कहीं हाँ हाँ तोरे सबके आशीर्वाद से लड़कवा तो ठीक है बा, लेकिन हम एकठी बात ही पूछवैया हई कि कौने भगवान के प्रसादे में लाई गुड़ चना और पेड़ा रहत है। तो बूढ़ी अम्मा कहीं एका काहे तू आज पूछत हऊ, का पूजा उजा करवैया हऊ का। तो पंडिताइन कहीं हाँ पूजा हम करवैया हई, लेकिन हम जानी ना पावत हई कि कौने भगवान का प्रसाद है, अभी पूजा कैसे होत है। तो वो पूछिन बूढ़ी अम्मा कहिन कि आज अचानक से तोहरे कहाँ याद आई गे, ई तो अवसान माता का प्रसाद होत है, लाई गुड़ चना और पेड़ा। तो वो कहीं अच्छा अवसान माता, तो अवसान माता का पूजा कैसे होत है। तो बूढ़ी अम्मा कहीं तो इतना कुल पनियावत पूछत हऊ और जंतु ना अगर तू अवसान माता का और पूजा ना जंतु तो कैसे ही जानू प्रसाद हम लाई गुड़ चना रहत है। तब पंडिताइन कहीं ऐसे ऐसे बात है, हमें सब ऐसे ताना मारत रहा, तब अपन सुग्गा खोल दे रहे और हमार सुग्गा जब उड़ के गए तो वह ही प्रसाद ले आ रहा है मंदिरे में से एक ठी। और जान ना पाएस के कहे प्रसाद है, लेकिन हमें लायक देहेस और कहे सी प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण बा, एका खाए ला। और यह हम खाए हुई खाए के बाद से हमारे घर में खुशी आए और हमारे इतना सुंदर के बेटवा पैदा भय। यही नाते हम सोचत हई कि जौने भगवान की प्रसाद रहा हमहू पूजा करब। तो बूढ़ी अम्मा कहीं हाँ 1 साल पहले हाउ पास वाला जौन गांव बा वही गांव में सामूहिक दूरदुरिया रही, ओमे हमहू रहे, हम देखे रहे जब सुग्गवा लइके भाग रहा थी, तोहरे सुग्गा रहा का। पंडिताइन कहीं हाँ वो हमरे तुराबई की हा। तो कहीं ई अवसान माता की पूजा है, बूढ़ा कुल बताई विधि विधान से कि ऐसे ऐसे होत है, ओमा लाई गुड़ चना पेड़ा कुल मिलाई के 1.25 किलो का भोग लगावा, ना जितना जेकरे शक्ति हो श्रद्धा हो उतना लगावा।
बूढ़ी अम्मा आगे बताई कि 14 सुहागिन ने उतल्या तो दोहरी हुई जाए, 7 सुहागिन ने उतल्या तो एकहारी हुई जाए। चाहे तू दोहरी चबवावा चाहे एकहारी चबवावा। 7 सुहागिन बोलाए कि दुरदुरिया चबवाई जात है और एक ठी चौकी रख लिया जात है, वहीं चौकी पे गौरी गणेश रखा जई है और 7 ठी ढेलकी रखी जाए। वो सातों ढेलकी माता के स्वरूप होत है और सानी माता का है। और ढेलकी रखे के बाद ये सब पान के पत्ता पे रखा जाए, चौकी ऊपर पान का पत्ता रखा जाए और वही पान के पत्ता के ऊपर ढेलकी और गौरी गणेश रखा जाई है और कलश रखा जाए, कलश पे फूल माला होए, दिया जले, यह कुल बताई बूढ़ा। और माता का श्रृंगार का सामान चढ़े, अगियार कई जाए और 7 ठी कूरा लगावा और 14 सुहागिन रहे तो 14 कूरा लगावा। ओकरे बाद तोहका सब सुहागिनिन भीख दई हैं और कथा सुन्यूं। ऐसे एक पूजा होत है। तो कुल विधि विधान बूढ़ा बताई और पंडिताइन आपन सुनी। तो जब पंडित आइन तो पंडित से कहे लागी, कहीं ये पंडित तू इतना इतना सामान कुल ले आए दा, हम पूजा करब अवसान माता का। पंडित कहे अचानक से तोहरे आज कहाँ से पूजा के आई गे, कहीं भुलाई गया जौन प्रसादवा खाए रहा उ अवसाने माता के प्रसाद रहा। वह प्रसाद खाए के बाद हमरे घरे में आज संतान पैदा भय, हमरे घरे में खुशी बा और सब मेरे घरे आवे जाए लाग और हम ही नाते अवसान माता के पूजा करे चाहत हई। तो पंडित कहे नेमे कौन बात बा, हम तुरंते कुल सामान ले आए देत हई और बिहान भी फैहइयो है, बिहान चबवाए दे। तो पंडित गएन भैया अपन सारा सामान के व्यवस्था केहन। अगले दिन बृहस्पतिवार रहा, पंडित आइन दुरदुरिया करवाई, सबका बुलाई के अपन पूजा पाठ की और अवसान माता से मनाई दनाई कि हमरे लड़किया के अच्छे से रखा, जैसे अवसान माता पंडिताइन की मनोकामना पूर्ण की वैसे सबके करें। एक बार प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय।